मैं व्लॉगिंग अक्सर नहीं किया करती हूँ, लेकिन आज किसी पर्पस से कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि मैं कुछ ऐसे काम करने जा रही हूँ जो अक्सर हमें करने में अच्छे नहीं लगते हैं। ख़ास तौर पे हम वुमेन को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये काम तो हमसे हो ही नहीं पाएंगे। और सच कहूँ तो ये काम बहुत बोरिंग होते हैं। लेकिन जब कभी भी हम वो काम करते हैं जो बहुत बोरिंग हो, आप जानते हैं हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग हो जाती है। इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम हर चीज़ उसके बाद बहुत आसानी से कर लेते हैं। और उसके साथ एक सेंस ऑफ विक्ट्री हमारे अंदर आता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। हमें ऐसा लगता है कि वाओ, हमने कुछ कर दिखाया। तो चलिए, बैंक के काम सबसे पहले मैंने ख़त्म कर दिए, जैसे कि पासबुक भरवाना, KYC करवाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं कई बार। तो गाड़ी का जब लोन ख़त्म होता है, मैंने एक्चुअली हमेशा अपनी गाड़ी 5 साल के लोन पे ही ली है, जस्ट शेयरिंग विद यू। मुझे वही कन्वीनियंट लगता है। एंड बॉम्बे में 5 साल गाड़ी चलने के बाद चेंज करनी पड़ जाती है। हालांकि इस बार इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है, दिस इज़ वन हैंड ड्राइव, और जब से मैंने शूटिंग छोड़ी है तो ज़्यादा रन भी नहीं होता है गाड़ी का। सो पेपर्स जो है हमें सबमिट करने होते हैं RTO में। मैंने मुझे पता लगा यहाँ पे एक RTO कंसल्टेंट हैं जहाँ पे जो है हम कर सकते हैं। अब ये सब काम इतने ख़राब लगते हैं ना दोस्तों, क्या बताऊँ, लेकिन इतने ही ज़रूरी हैं, तो उतने ही ज़रूरी हैं। तो बस किसी तरह से आज इन सबको पूरा कर रही हूँ। आधा काम नहीं हुआ, आप जानते हैं, बैंक का, तो अब कल फिर जाऊंगी। तो फाइनली गाड़ी का काम हो गया है। 2000 रुपीज़ लगे उसके RTO में पेपर सबमिट करवाने के। और एक चीज़ आपसे कहूँगी, हम अक्सर PUC भूल जाते हैं। लकीली मेरा PUC हुआ था गाड़ी का। रिन्यू कराते रहिए, नहीं तो बहुत फाइन पड़ता है। और PUC के साथ साथ जो है वो जो इंश्योरेंस कॉपी होती है, अक्सर आजकल क्या हो गया, E-कॉपीज़ का जब से ज़माना आ गया है ना, तो हम लोग फिजिकल कॉपीज़ गाड़ी में कम रखने लगे हैं। लेकिन फिजिकल कॉपी भी रखिए, बड़ा इजी रहता है। आज क्या हुआ कि E-कॉपी निकालने लगी जब, तो वो कई साल की निकलने लगी, तो अब ढूंढना पड़ा कौन सी वाली वैलिड है। हालांकि आजकल वो ढूंढ लेते हैं, कुछ एक नंबर डाल के उनको पता चल जाता है वैलिड है इंश्योरेंस। बट स्टिल ये कहूँगी कि एक फिजिकल कॉपी साथ में रहेगी तो ईजी रहता है, अच्छा रहता है। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अब क्योंकि कल से शुरू की हुई है, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एंड आज अष्टमी है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी अष्टमी। और आज का जो कलर है वो ग्रे है। तो हमारी बिल्डिंग में क्या होता है कि गायत्री जप चलता है, गायत्री मंत्र का जो जप होता है, पूजा चलती है, सबके यहाँ चलती है। एंड मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ गायत्री मंत्र में, स्पेशली जब से मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ। मैं हरिद्वार होके आई थी जब से मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो तब से तो मैं बहुत ज़्यादा जो है शांति कुंज गई थी मैं, तो तब से मैं बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ। एंड पहले भी मानती थी, लेकिन मैंने खुद देखी हैं चेंजेस लाइफ में, और उसकी जो पावर है उसको एक्सपीरियंस किया है गायत्री जप की, इसलिए बहुत बिलीव करती हूँ। तो हमेशा तो रोज़ नहीं जा पाती हूँ, लेकिन आज मेरी ख़ास दोस्त ने सोनल, उनके घर पे है, तो मैंने कहा चलो जाते हैं। और जा ही रहे हैं तो तैयार होके जाते हैं। तो तैयार होते होते जो है वो मैं आपके साथ सोचा शेयर कर लेती हूँ। अब जो काम सारे मैं कल से कर रही थी, निकली थी, वो तो हो नहीं पाए क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को बैंक जल्दी बंद हो जाते हैं, मुझे बैंक दोबारा जाना था। एंड एंड में मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं हैपहैज़र्डली सब कर रही हूँ। तो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स कुछ जगह पर नहीं है, ठीक से नहीं, इनफैक्ट ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो शेयर करूँगी, क्योंकि ये बिलीव मी हमारे कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा असर करता है। हमारी सब चीज़ें से ऑर्गेनाइज होती है, हम एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं। और नहीं होती है स्पेशली पेपर वर्क, जिससे मैं बहुत घबराती हूँ। आप घबराते हैं अगर तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बिल्कुल भी मुझे कॉन्फिडेंट नहीं फील होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें नहीं की उन्हें, या बहुत पहले करती थी फिर छूट गई बहुत साल से। अक्सर क्या होता है, शादी के बाद हम लेडीज़ बहुत से काम करना ऐसे छोड़ देती हैं, तो फिर से हम जो है उन्हें प्रैक्टिस में लाएँ। तो मैंने टोनर लगाया है इस टाइम। सबसे पहले टोनर से स्किन को क्लीन कर लूँगी, लंच वगैरह हो गया है। एंड व्रत तो मैंने रखा नहीं है, तो लंच के बाद थोड़ा सा होता है ना, ऑयली हो जाता है फेस। वैसे भी मेकअप से पहले करना ही चाहिए। बायोटिक का है, क्यूकम्बर, पोर टाइटनिंग, सारे प्रोडक्ट्स टैग कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन में नहीं भी लिखे तो मैं टैग कर दूँगी, आप आराम से ख़रीद सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ मॉइस्चराइज़र सेटाफिल का। बहुत गर्मी है मुंबई में, लेकिन मेरी स्किन क्योंकि अब थोड़ी कॉम्बिनेशन से ड्राई की तरफ जा रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लगा लूँ मॉइस्चराइज़र, बिकॉज बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी देता है ये। तो ये बहुत झटपट वाला मेकअप है। आई जस्ट शो यू द सारी पास में ही रखी है। एंड इस तरह के ब्लॉग सोच रही हूँ, मज़ा आ रहा है एक्चुअली मुझे करने में। आप बताइएगा अच्छा लगा तो।
मैं डाल दिया करूँगी, पर हाँ हो सकता है मेरा व्लॉग स्प्रेड ओवर 2-3 डेज हो, एकदम से ना हो। बाकी मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स वगैरह तो देखते रहते हैं आप लोग, और अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो दे दूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवालू, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ख़ास तौर पर अब हमारा चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स लेके आता है, आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स लेके आता है, तो देखिएगा। और हेल्थ एंड फिटनेस इसका एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। ओके, तो मॉइस्चराइजर हो गया। आई जस्ट शो यू द साड़ी ग्रे कलर है। तो ग्रे मैंने अचानक देखा, मेरे पास बहुत सारी साड़ीज है, कबर्ड खोली तो बड़ी सारी ग्रे निकल आई, एंड आई जस्ट रियलाइज कि अच्छा मैं ग्रे कलर इतना पहनती हूँ। सो दिस इज अ नाइस ग्रे एंड गोल्ड साड़ी, एंड दिस इज नॉट एन एक्सपेंसिव साड़ी, लेकिन इसका लुक जो है ना बड़ा प्यारा है। जो इसका ये जाल जैसा वर्क हुआ है ना, ये मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई थिंक ये ब्लाउज पीस था शायद इसका, तो मैं ब्लाउजेस तो नहीं बनवाती हूँ, मैं यूजुअली मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ। सो दिस इज़ द साड़ी, एंड मेरा तो बस साड़ी ही है फेवरेट आउटफिट, मेरी साड़ी है। तो कुछ भी हो, छोटा बड़ा ओकेजन में साड़ी पहनती हूँ। वैसे तो टाइम जो है वो 4:30 हो रहा है, 5 साढ़े 5 तक निकलना है, लेकिन धूप होगी तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, क्रीम की ये लगा रही हूँ। आई टैग ऑल द प्रोडक्ट्स, फिर से एक बार कह दूँ आपको। एंड हाँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ कई सारे प्रोडक्ट्स। कई बार लोगों को लगता है अरे कभी कुछ दिखाती कभी कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, जो ट्राई करती हूँ वही दिखाती हूँ, मेरा ये है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ दैट बिकॉज ऑफ दिस आई लूज ऑन अ लॉट ऑफ मनी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। जेन्युइन चीज़ जेन्युइन होती है, वो निकल के आती है फिर। एंड बहुत जल्दी फ्रेंड्स आपसे ये भी शेयर करूँ, मेरे बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स क्लासेस जो कि मैं बहुत ही मीडियम रेंज के रखने वाली हूँ, शुरू होने वाले। तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझसे डायरेक्टली सीख सकते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह भी मेरे साथ कर पाएंगे। तो शेयर करती हूँ मैं कौन सी पढ़ाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट इज़ इजी ब्लर, हुदा ब्यूटी का लाते। इसका जो है शेड मुझे अच्छे से जाता है, थोड़ा सा ब्राइट करता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा फ्रेश सा लुक देता है। तो बहुत बहुत नेचुरल मेकअप कर रही हूँ मैं आजकल, एंड ये बड़ा ही प्यारा सा लुक देता है, नॉन कमेडिजेनिक है। और मैं रोज़, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलमोस्ट रोज़ मेकअप लगाती हूँ, तो एक तो शौक बड़ा ना, जाता ही नहीं शौक मेकअप का, क्या करें। तो इसलिए जो है फिर ये ऐसे प्रोडक्ट्स ठीक रहते हैं। बट इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको बताऊंगी, सीसी क्रीम लैक्मे की बड़ी अच्छी होती है, मैंने बहुत से वीडियोस में दिखाई है। उसका मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कैरेमल या कैपुचिनो ऐसा कुछ, कैरेमल आई थिंक मुझे सूट करता था शेड। मैं फिर से एक बार लाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। सो अदरवाइज़ रोज़ लगाना है तो महंगा है, ये थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट है, बट मैं बोलूँगी कि हाँ फिर ये आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, एंड स्किन ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बाद में फिर अगर स्किन के ऊपर उतना ही स्पेंड करना है हमें इलाज कराने में उसका, तो इससे अच्छा पहले ही स्किन का ध्यान रखो। एंड पीपल लाइक मी हु वेयर मेकअप एवरी डे, तो बहुत ज़रूरी। देखिए कितने आराम से ब्लेंड हो गया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आलिया भट्ट, जिन्होंने जो है नेचुरल मेकअप का ट्रेंड निकाला। एंड बिलीव मी, कई लोगों के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर भी मैंने देखा है कि नेचुरल मेकअप जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपना ब्लश ऑन या टिंट ढूंढ रही हूँ, ज़रा एक सेकेंड। ओके, सो आई यूज़ दिस पिलग्रिम वाला, बहुत पसंद है मुझे, बड़े टाइम से यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम का टिंट। तो नेचुरल मेकअप कई बार मैंने देखा है मेरे ऊपर भी, जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेवी मेकअप बहुत ज़्यादा मेडअप नहीं उतना अच्छा लगता है। ये तो डे टाइम है, वैसे भी तो बिल्कुल बेसिक सा कर लूँगी, बस ये लगा ली। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी मैं कौन सी पढ़ाई कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो हमें 3 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं। पहले अटैम्प्ट में मैं फ़ेल हो गई 63% से। इतनी मेहनत की, रात रात भर पढ़ी। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो मेरी स्टोरीज़ वगैरह देखी होंगी, लेकिन फिर भी जो है मैं फ़ेल हो गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि 70% पासिंग है, ये भी है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, पार्ट ऑफ प्रोसेस, बिकॉज हार तो माननी नहीं चाहिए, हमें डिटर्मिन्ड रहना चाहिए। कुछ भी करना है तो कोशिश करते रहनी चाहिए। 3 अटैम्प्ट है, किसी में तो पास हो ही जाऊँगी। सो आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल वेरी हैप्पीली, बिकॉज फ्रॉम देन माई कॉन्टेंट इज़ गोइंग टू चेंज मेजर टाइम। बहुत फ़ायदे के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। सो प्लीज़ प्रे विद फॉर मी, प्रे कीजिएगा। सो ये पूरा जो मंथ है ना, अभी मेरा ऑलमोस्ट मई तक एक्चुअली आई विल बी वेरी बिजी विद माई स्टडीज, थोड़ा ज़्यादा लग गया। ओके, सो लेट मी गिव यू अ टिप कि अगर इस तरह से कभी लगे ना बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन लग गया है, स्पेशली ये क्रीम वाले कभी कभी फैल जाते हैं ना ज़्यादा, तो टिंट्स जो होते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ नाउ दैट यही ले लूँगी मैं जो फाउंडेशन लगाया था, हल्का सा इधर इधर एक बार और इधर लगा दूँगी, एंड इसके ऊपर फाउंडेशन लगा दूँगी थोड़ा सा। तो
सो नेक्स्ट लेट्स सी इस व्लॉग में या अगले में आई कंटिन्यू विद माई वर्क, जो मैं पेपर वर्क बताया था ना कि जो हम करना नहीं चाहते, जो काम बहुत सारे करने हैं, जैसे मुझे अपनी गाड़ी का एसी भी ठीक कराना है, उसका स्टीयरिंग व्हील का कवर ख़राब हो गया, आई शो यू एवरीथिंग व्हाट ऑल आई डू, आपको हैरानी भी होगी। लेकिन हाँ ये है कि बहुत सी चीज़ें जो हमें लगता है स्पेशली बीइंग फीमेल्स कि हम नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ देखो अभी थोड़ा नेचुरल हो गया ये। लोटस का मेकअप फिक्सर बड़ा रिफ्रेशिंग है, ये लगाते ही इतना अच्छा लगता है। मुझे शुगर का भी पसंद है, ड्यूई मिस्ट, पिलग्रिम का भी पसंद है, एंड ये तो अच्छा लगता है ये वाला। इनफैक्ट प्लम का भी, आई थिंक आई यूज्ड प्लम ऑल्सो। थोड़ा जो मेकअप नेचुरल वाले होते हैं ना वो वाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। बट 1 मिनट अगर रुकेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कोई भी मेकअप फिक्सर लगा के। टाइम देखती हूँ। तो मम्मा रेडी हो गई हैं ग्रे सूट पहन के। आओ इधर आ जाओ, थोड़ा झुकोगे आप नीचे। ये देखो मम्मी रेडी हो गई हैं ग्रे कपड़े पहन लिए इन्होंने, अच्छे लग रहे हो तो अगर तो इस वीडियो की लेंथ लंबी होगी फ्रेंड्स तो मैं जो है कंटिन्यू करूँगी। लेट मी ट्राई, आई डोंट नो, बट आई कैन नॉट शो। सच बताऊं तो मैं वो वाले व्लॉग्स कभी भी नहीं दिखा सकती हूँ जिसमें कुछ फ़ायदे का आपको सीखने को ना मिल रहा हो, कि मैं चाय पी रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड। अगर आप ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं, आपको शौक है, प्लीज़ प्लीज़ कैरी ऑन। ब्रशेज़ लाना भूल गई, आई गेट द ब्रशेज़। कल ही जो है सारे ब्रशेज़ धोए मैंने। 1 वीक तो धोने ही पड़ते हैं, उससे पहले अगर क्लीन करना हो तो मैं फिर वो कर लेती हूँ। जो होते हैं ना मेकअप रिमूविंग वाइप्स, या आते हैं इनके क्लीनर्स भी आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, पर उनमें थोड़ा सा ना अल्कोहल होता है, तो कई बार ब्रश जो है हार्ड हो जाता है सॉफ्ट होने के बजाय। ओके सो दिस इज़ मेबेलिन फिट मी नंबर 25। सालों से ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे मैंने ट्राई किए हैं। लूज़ पाउडर्स, शुगर का अच्छा लगता है मुझे, मैक का अच्छा लगता है, एंड अभी मैंने किसका यूज़ किया था, आई जस्ट टेल यू, मैंने दिखाया था, जस्ट 1 सेकेंड, यस, रिवोल्यूशन का यूज़ किया था, इनसाइट का यूज़ किया, उसका भी अच्छा है। बट समहाउ पता नहीं क्यों मुझे ये, आई डोंट नो द टेक्सचर है क्या है, मुझे पसंद है बट हल्का सा ही लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। नाउ आईब्रोज, हमेशा मुझे ये जो पाउडर वाला होता है ना वो पसंद है। ये पर्पल का है, अदरवाइज़ बहुत सारे मिलते हैं एंड बड़ी ईजिली अवेलेबल है। आई टैग फॉर यू। और पाउडर वाला बड़ा नेचुरल सा लगता है। ये जो है आईब्रो फिलर, पेंसिल वाला दिखता है ना, ये दिखता नहीं है, सेटल हो जाता है एकदम ब्रोज के बीच में। अच्छा फ्रेंड्स, तो एक चीज़ और बताऊंगी कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत बार पोल डालती रहती हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। स्पेशली माय एम इज़ मिडिल क्लास इंडियंस, तो बहुत लोग पूछते हैं, मैं उनके जवाब भी देती हूँ रिकॉर्ड करके रील फॉर्म में। नाम नहीं लेती हूँ बिकॉज ऑफ प्रिवेसी, तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूँगी। एंड एक बार फिर हम जल्दी ही लाइव Q&A भी रख लेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे, सो दैट जो इंस्टा पे नहीं आ सके लेकिन अगर आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए, क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा जब भी मैं पोल डालूँ, आई मीन वो क्वेश्चंस वाला स्टोरी में डालूँ तो आपके जवाब दूंगी मैं। नाउ हाइलाइटर, सो दिस इज़ प्लम का शैम्पेन 121 पर्ल। टूट गया था फ्लाइट में, जब भी मेकअप लेके जाऊँ ना टूट ही जाता है। और ये मेरा फटाफट वाली ट्रिक्स हैं, बस फिंगर से जो मैं लगाती हूँ ना हाईलाइट वाला मेकअप। पहले तो ये क्रीजेज़ में जो आ गया फाउंडेशन, इसे ब्लेंड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक कि अगर कॉन्फिडेंस की भी बात की जाती है तो आपको पता है हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है मेकअप से। आप कभी शादी में, पार्टी में कहीं जाती हैं, अच्छी लगती हैं, क्यों करवाते हैं पार्लर में जा के मेकअप, बताइए मुझे। इसीलिए करवाते हैं ना कि अच्छे लगें, कॉन्फिडेंट फील करें। अल्टीमेटली ये चीज़ें सब कॉन्फिडेंस को लीड करती हैं, इसलिए हम इन चीज़ों पे खर्च भी करते हैं और इन्हें इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो जो इन बोलते हैं कि नहीं 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 बिल्कुल हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सॉरी कोई आया, तो ऐसा नहीं है, आप देख लो, तो ऐसा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। नहीं तो फिर ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना मेकअप की और ये सब ब्यूटी की, ये सब कब की बंद हो चुकी होती। और आप कभी भी किसी शादी में या कहीं पे भी जाओगे आप अगर, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा ना कि आप बिल्कुल ऐसे चले जाओ बिना मेकअप के, बिना रेडी हुए, नहीं करोगे ना ऐसा। अगर ऐसा कर सकते हो तो बताओ। एक सेकेंड, ये आएगा मेरे पास, ये देखो आ गया।
ये मम्मी लोग अभी जा रही हैं पहले पूजा में, मैं बाद में जाऊंगी। तो ये मिला है ना छोटा सा डोनटी, इसका नाम डोनट है। ये मेरा न्यू मेंबर है, मेरा बेबी है पाला। अच्छा हेलो करो सबको, हेलो। लेकिन मैं इसको डोनटी बुलाती हूँ प्यार से, मेरी डोनटी है। गॉड, ये इतना प्यार देते हैं ना, आपको दीवाना बना देंगे। मैंने सोचा नहीं था। आओ फोटो खींचते, आओ। ओके, आई वॉश्ड माई हैंड्स जस्ट सो। अच्छा, तो ये यहाँ पे लगाया मैंने, ये लगा लिया मैंने आईब्रोज के नीचे हाइलाइटर थोड़ा सा, ब्रोबोन एरिया जो होता है ना वहाँ पे बड़ा प्यारा सा लगता है, हल्का सा ये लगा लिया मैंने। इनर कॉर्नर्स पे हल्का सा, बहुत हल्का सा, ये छोटी उंगली से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे ये यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ज़रूर लगाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। ये लिप्स के इधर, पता है दिखता नहीं है हल्का सा, लेकिन लिप्स को ना एकदम अपलिफ्ट जैसा करता है। हाँ, मिक्स कर दीजिए इधर। ये 2-4 पॉइंट्स जो है लगाइए, बड़ा प्यारा लगता है। एंड यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं, ब्लश ऑन ब्रश से ही लगा लेती हूँ। ये ओपन पोर्स पे नहीं लगाना चाहिए, उससे अवॉइड कीजिए। सो जिस मेरे ओपन पोर्स हैं, थोड़े से मार्क्स भी हैं, ब्लेमिशेस, तो थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा ना ब्लश ऑन में मिक्स बस कर देती हूँ। ब्लश ऑन क्या, वो मैंने टिंट लगाया था ना, उसमें हल्का सा मिक्स कर देती हूँ ऐसे लाइट। यहाँ पे पॉइंट से सारा रेडी हो गई। बस लिपस्टिक लगाओ, काजल मस्कारा करो, हो गई रेडी। शाइन कर रहा है ना, ग्लो आ रहा है ना। अब क्योंकि इंडियन है साड़ी है तो अंदर काजल लगा लेती हूँ, गर्मियों में वैसे अवॉइड करती हूँ। सो दिस इज़ कौन सा है, लॉरियल, मेबेलिन, लैक्मे, तीनों, मामा अर्थ ऑल्सो, ये तीनों पसंद है। अरे हाँ, ऑफ लेट ना अभी दिखाऊंगी, ब्राउन वाला लगाती हूँ। मैंने शुगर का यूज़ किया, मैंने पहले नहीं यूज़ किया था शुगर का। क्या स्मूथ काजल है, अभी दिखाती हूँ ब्राउन वाला। आई जस्ट ट्राइड एंड आई लव्ड इट। मतलब ब्राउन पहले मैं ना आई शैडो से नीचे करती थी, अभी मैं काजल से करने वाली हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिटेल में सब समझा रही हूँ, ये लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो मैं जो है अगला आपको कंटिन्यू करूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 या जो भी है। बट येस, रिलेटेड टू समथिंग, रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में भी। हम होम मेकर है तो ऐसा नहीं हमें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए। ये वो है जादुई काजल, शुगर पॉप। मुझे इसके डिफरेंट शेड्स भी ट्राई करने हैं, ग्रीन वगैरह भी आते हैं। कितना स्मूथ है ना, इट्स मतलब लिटरली थोड़ा सा ही खोलूँ टूट भी जाता है, नहीं तो ये एकदम एक बार में सब ब्लेंड होता है ना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करती हूँ, यहीं से मैं ब्लेंड कर दूंगी ऐसे फिंगर से, ये देखिएगा ऐसे। क्या बस सब मेरा ना काम चलाऊ काम है फटाफट वाला है एक्चुअली, नो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। देखिए हो गया, बस हो गया। तो सालों से एक ट्रिक मैं अपनाती आ रही हूँ अपने शूटिंग डेज से, काजल ना फैले इसके लिए, जो दिखाती हूँ। बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर भी किया है, लेकिन ज़रा बताती हूँ। लेकिन क्या, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, आपको नहीं मालूम, तो इसलिए फिर से एक बार दिखा रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, सो हमें ये ले लेना है, कोई भी कॉम्पैक्ट जो हमारे स्किन शेड का हो। ये फिट मी है, मेबेलिन का रखा हुआ मेरे पास कब से। लेके ना एंगुलर ब्रश इस तरीके के मिल जाते हैं, ब्रश के टैग कर दूंगी बिल्कुल। ये नीचे काजल के टच होते हुए एक लाइन से इसे बिल्कुल मतलब ऐसे लगा के ब्लेंड कर देनी है ये। और अगर बहुत ज़्यादा आपका फैलता है तो काजल थोड़ा डार्क लगाइए, काजल के ऊपर भी हल्का सा रिम पे लगा दीजिए। काजल का शेड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं, ये देखिए। इनफैक्ट जो मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग की थी उसको भी एक अच्छा सा शार्प एज मिल गया है। आई होप यू कैन सी, क्योंकि अब मेरी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है, पास की भी, तो मैं बिना चश्मे के एक तो दिखा रही हूँ, ये वैसे दिख रहा है अभी। ये हो गया है एकदम नीट क्लीन। एंड नाउ मस्कारा। अब देखिए इसमें कोई आई शैडो वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सामने से अगर मुझे देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा आपको इफेक्ट लगेगा। मेबेलिन का एक कोलोसल मस्कारा, पॉकेट फ्रेंडली, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, इसको बोलती हूँ मैं। इतने साल यूज़ किया है मैंने। एक्चुअली सच बताऊँ, इतना शौक है मस्कारा का ना कि
डियोर का मस्कारा जो एक टाइम पे 3-3.5 हज़ार का आता था, अब पता नहीं कितने का आता है, तब उससे लेके इस तक ट्राई किए हैं, बट ऑब्वियसली मुझे वो थोड़ा सा फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। मैंने कहा नहीं, दूसरे ट्राई करते हैं, हमेशा लगाना मुश्किल होता है, थोड़ा कभी कदार ओकेजन पे लगा लिया ठीक है। लॉरियल भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये एक ऐसा है ना, सालों से लगा रहे हैं। और प्लीज़ मस्कारा नहीं लगाते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर लगाइए। बस अब लिपस्टिक कर ली जाए। वैसे तो ग्रे शेड के साथ जो है रेड्स मरून्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन समहाउ रेड बिंदी तो ज़रूर लगाने वाली हूँ मैं। रेडी होकर फुल लुक दिखाऊंगी, तो आज मैं थोड़ा नेचुरली रख रही हूँ, तो मैं पीचिश लगा रही हूँ। बिल्कुल न्यूड लगाऊंगी तो क्या है, बहुत डल हो जाएगी। ग्रे भी थोड़ा डलिश होता है, एंड देन एब्सोल्युटली फिर वो मेरा फेस वॉश आउट जैसा लगेगा एकदम, अगर मैं बिल्कुल न्यूड लगाऊंगी। सो पीचिश इज़ अ गुड शेड। My favorite lip outline, Nykaa Dirty Secrets. तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के लिए, एटिकेट के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स के लिए। अच्छा, ये आउटलाइन पेंसिल हल्की सी है ना, ऐसे पूरे लिप्स पे लगाने से बहुत इवन लुक आता है, वो अलग से दिखती नहीं है आउटलाइन बनी हुई। तो ये है लिपस्टिक 613 आइस्ड लीची, पीचिश है, टूट के ये ब्रश से लगाती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, एज अ टिप कि अगर कभी भी आप डल शेड पहन रहे हैं, जैसे ग्रे हो गया, या एक ब्राउन भी होता है, थोड़ा डल होता है, बेज हो गया, तो और अगर आपको बहुत रेड या ऐसी ब्राइट लिपस्टिक लगाने का मन नहीं है, तो कोई भी ऐसा शेड चुनिएगा जिसमें हल्का सा ना ब्राइटनेस हो। जैसे कि ये पीचिश शेड हो गया, हमारे सब इंडियन स्किन टोन्स पे जाता है ये लिपस्टिक खास तौर पे, तो ऐसा कुछ शेड चुनिएगा जो कि खिला खिला सा फेस लगे। अगर हम उसके साथ बिल्कुल न्यूड लगा लें, या एकदम डल लिपस्टिक, या एकदम ब्राउन पहना तो कॉफ़ी ब्राउन लगा ले, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमेशा जो है ये रखिएगा ध्यान में कि डल कपड़े हैं तो हल्की सी ब्राइट लिपस्टिक, डार्क नहीं ब्राइट लेके। फुल लुक दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज द फुल लुक। अच्छी लग रही है, नाइस। एंड ब्लाउज मेरे पास एक्चुअली मैं चाह रही थी थोड़ा स्लीव वाला कोई मिल जाए, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर ही स्लीवलेस ही हैं, तो मिला नहीं कि पूजा में जाना है तो, बट चलो आई शो यू द ज्वेलरी। सो ज्वेलरी आप देख सकते हो, मुझे पर्ल्स बहुत पसंद है। मैंने एकदम नेचुरल सी जो है वो पर्ल ज्वेलरी पहनी। मेकअप कितना अच्छा ग्लो कर रहा है ना धूप में, बहुत हल्की सी। ये तो मैंने लिया था आर्टिफिशियल, आजकल वो हेड का और नेक का दोनों आते हैं ना, सिमिलर, वैसा लिया। कानों में छोटे से पर्ल्स हैं, एंड जस्ट वन रिंग इन हैंड एंड नथिंग मोर। बैंगल्स वगैरह नहीं पहने, रेड लिपस्टिक, एंड धूप में अच्छा आ रहा है एक्चुअली। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल ग्लोई ड्यूई मेकअप। एंड बाल भी देख सकते हो बिल्कुल सिंपल से किए, जो आजकल वो बना लेते हैं ना हाफ पोनी बोलियाँ, वो जो छोटा से रबर मैन लगा के बना लेते हैं। आई हैव शोन इन वन शॉट आई थिंक। सो दिस इज द लुक। सो आई डोंट नो फ्रेंड्स, ये एक्सटेंड करूंगी वीडियो की नहीं, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। सो अभी के लिए बाय बाय करती हूँ। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस। लव यू।